उत्तम नगर घटना पर मुसलमानों के अंदर, देश के खासतौर से दिल्ली के मुसलमानों के और ख़ासतौर से जो उत्तम नगर के उस इलाके के मुसलमान रहने वाले हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल था। लेकिन इस डर को ख़त्म करने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने पहल की। अपने महासचिव को मौलाना महमूद मदनी ने हकीमुद्दीन कासमी साहब को इलाके में भी भेजा, लोगों से मुलाकात की और उसके बाद इलाके के कुछ लोगों को लेकर के मौलाना पहुंच गए दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर से मिलने के लिए और उनसे मुलाकात की। मुलाकात कर उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े किए और पुलिस से यह पूछा कि आपकी मौजूदगी में असामाजिक तत्वों ने किस तरह से घर के अंदर घुस करके तोड़फोड़ की। न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि घर के अंदर महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, मुसलमान रोजा रख रहे हैं, अपनी इबादत में मशगूल हैं, लेकिन ऐसे में असामाजिक तत्व घर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस देखती रहती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और उसके बाद लगातार इलाके का माहौल खराब करने के लिए जगह जगह से हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसको लेकर के मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने यह कहा कि हमारी इस मामले को लेकर के आपसे 5 मांगे हैं जिनको तुरंत जिन पर एक्शन लिया जाए, और ये 5 मांगे पुलिस के सामने रखी गई। सांप्रदायिक नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ और नफरत भले संदेशों पर तुरंत रोक लगाई जाए। जे कॉलोनियों और आसपास के क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। घटना के बाद हुई तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही रमजान और ईद उल फित्र को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को दुकानें खोलने, मस्जिदों में नमाज अदा करने और ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जमीयत उलमा हिंद की इन मांगों पर ज्वाइंट सीपी ने उनको गौर से सुना, ज्ञापन भी दिया गया इन मांगों को लेकर के, और उन्होंने ये कहा है कि आपकी मांगें तमाम जायज़ हैं और हम इस पर काम कर भी रहे हैं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बाहर के लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है और पुलिस जांच कर रही है। जो भी इस घटना में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।